मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आइए आज के वचन मनन के लिए दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 27वां वचन। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनको देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। मैं उर्दू में पढ़ूंगा। दानियल 3:27। तब नाजिमों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मुशीरों ने फरमा होकर उन शख्सों पर नजर की और देखो कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर ना की और उनके सिर का एक बाल भी ना जलाया और उनके पोशाक में मुतलक फर्क ना आया और उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी। आज इधर हम जो ध्यान दे रहे हैं परमेश्वर के संतान की खूबसूरती के विषय में है कि आग की भट्टी में गए तो भी उनके बाल को आग ने छुआ नहीं, ना ही आग की बू या बदबू उनमें से आती थी। हमने ये वचन में वो घटना के बारे में हम सब जानते हैं कि ये घटना कौन सी है। 3 नौजवान शद्रक, मेशक, अबेदनगो गुलामी में हैं, लेकिन अपने विश्वास के लिए जो वो खड़े हुए। इस्राएल का भविष्य अगर उस मौके पर अगर हम ध्यान दें तो उनका भविष्य अच्छा नहीं है। गुलामी में हैं, वापस जाएंगे उसकी कोई आशा नहीं है। उनका खूबसूरत शहर यरूशलेम खंडर हो गया है। परमेश्वर का मंदिर जो उधर था जलाया गया, सत्यानाश हो गया, उधर की वस्तुएं लूट कर ले गए। उनके खुद के कई लोगों ने अपने विश्वास को त्यागा है, समझौता किया है, क्योंकि परिस्थिति बदल गई तो अपनी सुरक्षा और अपनी पीढ़ी की सुरक्षा को सामने रखते हुए उन्होंने विश्वास का समझौता किया। आज भी बहुत से विश्वासी इसी तरह के हैं। वो अपने विश्वास को समझौता कर लेते हैं क्योंकि अपना सुख, अपना आराम, और उसके लिए भी वचन ढूंढते हैं। हमें लोगों के साथ शांति बनाए रखना है, हमने दूसरों को ठोकर नहीं देना है, समझौता कर लेते हैं। लेकिन इधर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखें, उन्हें मालूम है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है। जैसे एक एक कर उस समय के लोग उस नेबुकदनेस्सर राजा के द्वारा बनाए गए मूर्ति के सामने जब झुक रहे हैं, इन नौजवानों के ऊपर भी दबाव है। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और प्रभु के अलावा और किसी की दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक चुना हुआ कौम ठहराया है। बेशक ये गुलामी में हैं, इन्हें मालूम है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और यही एक सही समय है कि दुनिया को दिखाना है कि परमेश्वर के अलावा और कोई आराधना के योग्य नहीं है। ये नौजवान आग की भट्टी से छुटकारा की आशा में नहीं है। उनके बातों से ये बात साफ सामने दिखता है उनकी दिलेरी कितनी है। उन्हें मालूम है कि इस्राएल का परमेश्वर उन्हें उस जलती हुई भट्टी में से छुड़ा सकता है, राजा के हाथ से छुड़ा सकता है। लेकिन अगर उन्हें परमेश्वर ना छुड़ाए तो भी वो उस मूरत की आराधना नहीं करेंगे। ये है चुने हुए लोगों का विश्वास जो राज्यों को, साम्राज्यों को हिलाता है बुनियाद से। उनका विश्वास ये नहीं है कि परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा, लेकिन वो परमेश्वर कौन है इस बात को समझकर उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो अकेला आराधना और स्तुति के योग्य है। ऐसा विश्वास वाला व्यक्ति कभी भी किसी के सामने झुकेगा नहीं, केवल परमेश्वर की ही दंडवत करेगा। वो अपने विश्वास का समझौता किसी से नहीं करेगा। आज बहुत सारे लोग, उनका विश्वास यही है कि परमेश्वर उनकी समस्या से उन्हें छुड़ा सकता है।
परमेश्वर उनके जीवन में अजीब और मौज से काम करेगा। आइए हम लोग परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा वो ऐसा विश्वास छोड़कर परमेश्वर कौन है उस बात को समझकर हम प्रभु पर भरोसा करें। ऐसे विश्वास के सामने भट्टी का आग भी ठंडा हो जाएगा, वो बाल को भी छू नहीं पाएगा। कलीसिया का विश्वास शुरू से यही था और संसार की कोई भी चीज इन संतों को विश्वास से पीछे खींच नहीं सकती थी। वो अपने विश्वास के लिए कोई भी सताव सहने को तैयार थे, यहां तक मौत को भी अपने खून के द्वारा मोहर लगाने के लिए तैयार थे। स्वर्ग इनके विषय में गर्व करता था और कलीसिया इन्हें पवित्र शहीद करके मानते हैं। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम अपने समस्याओं से छुटकारा की आशा रखकर बैठे हैं? क्या जीवन में मौत भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या हम सामना करने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रभु के वायदों पर निर्भर रहें। हमारे सिर के एक एक बाल गिने हुए हैं। इस संसार का आग उन्हें जला नहीं सकता। जितना भी भट्टी का आग बढ़ता है वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों की खूबसूरती बढ़ाती है जो उसमें चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें बलवंत करे, ताकि हम अपने दुश्मन के सामने, उसके चालाकियों के सामने समझौता ना करते हुए दिलेरी से खड़े रहें। हम एक बात को अच्छी तरह ध्यान रखें कि हमारा प्रभु ही केवल आराधना के योग्य है। आइए हम अपने प्रभु को आखिरी श्वास तक उसकी सेवा करें। जीवन में कैसा भी समस्या आ जाए ना डगमगाए और हमारी खूबसूरती भी त्रिमनुष्य की प्रतिदिन बढ़ते जाएगी। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। 3 नौजवानों के द्वारा आपने हमसे बात किया। प्रभु, दुनिया जब समझौता करती है, प्रभु इस सत्य में खड़े रहने के लिए आप हमें सहायता कर। आप हमें चंगा करें ना करें, समस्या दूर हो ना हो, आपकी महानता को समझते हुए आपकी आराधना करने के लिए हमें मदद कर और इस सत्य में आखिरी तक खड़े रहने के लिए सहायता करें। आप हमारे साथ हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु हमारे साथ है, दिल मत छोड़िए, इस विश्वास में अटल खड़े रहें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु हम सबको आशीष दे। मारानाथा।